यह कहानी एक भाई बहन की कहानी है। उनके झगड़े और भाई बहन के प्यार को दिखाती है यह कहानी। कहानी अच्छी लगे तो आप अपने भाई बहन से हुए झगड़े को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यह कहानी शुरू होती है एक राजू नाम के लड़के से, जो हर समय अपनी बहन का मजाक उड़ाया करता था तथा हर समय उसे परेशान करता था। दोनों भाई बहनों में कभी भी पटती नहीं थी। वह दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते, एक दूसरे से मजाक करते, एक दूसरे की टांग खींचते रहते। राजू BCA फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी था, जबकि उसकी बहन पूजा MCA फर्स्ट सेमेस्टर की विद्यार्थी थी। उन दोनों की लड़ाई को लेकर पूरा घर हमेशा परेशान रहा करता था। अगर पूजा अपने छोटे भाई को कोई भी काम देती तो राजू उस काम को करने से मना कर देता था, और अगर मम्मी पापा के दबाव में आकर या किसी मजबूरी से अगर उसे कोई काम करना भी पड़ता तो वह उस काम को बिगाड़ दिया करता। इसलिए पूजा भी अपने भाई राजू को तरह तरह से परेशान करने का बहाना खोजा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे लड़ाई झगड़े के साथ कुछ दिन निकल गए। अब घर वालों ने पूजा की शादी रीवा के एक बड़े इंजीनियर के साथ तय कर दी थी। इंजीनियर लड़का परसोती शुक्ला भोपाल की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक संस्था में काम करता था और भोपाल में ही उसकी पद स्थापना थी। पूजा की शादी तय हो जाने के कारण राजू उसे हर वक्त परेशान करता था। उसको चिढ़ाने के लिए उसे हर वक्त कहता था कि जल्दी ही घर की सबसे बड़ी समस्या जाने वाली है। ऐसे ही चिढ़ाते चिढ़ाते कुछ दिन और निकल गए और एक दिन पूजा ने राजू से पूछा कि जब मैं जा रही होंगी तो तू कौन सा गाना गाएगा मेरे लिए। वह बहुत ही खुशी मन से उसे पूछ रही थी कि देखिए उसका भाई उसके बारे में क्या सोचता है या फिर उसके लिए क्या तैयार किया है। और राजू भी कुछ कम नहीं था, उसने भी अपनी बड़ी बहन को चिढ़ाने के लिए बोला कि मैं तो एक बहुत ही मस्त गाना गाऊंगा, रुक मैं तुझे सुनाता हूँ। फिर वो अपनी बहन से थोड़ी दूर जाके गाने लगा, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। यह गाना गाते गाते वह जोर जोर से हंसने लगा और पूजा चिढ़ गई और यह गाना सुन के बहुत गुस्सा हुई और वहाँ से चली गई। ऐसे ही दोनों लड़ते झगड़ते और अपनी पढ़ाई करते करते और भी ज़्यादा दिन निकल गए। अब तो केवल शादी में 10 दिन ही बचे हुए थे। राजू का मन अब भारी होने लगा था। वह अपनी बहन को हमेशा परेशान तो करता था पर उसे प्यार भी बहुत करता था। अब उसकी बहन 10 दिनों में चली जाएगी, इस बात को लेकर अब वह बहुत दुखी रहता था और वह अकेले अकेले ही रहता था। बहन से झगड़ा भी बिल्कुल नहीं करता था। पूजा को अब राजू का बर्ताव कुछ खटकने सा लगा था। उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हर छोटी छोटी बात पे उससे लड़ने वाला भाई आजकल इतना चुपचाप क्यों रहता है और उससे कटा कटा क्यों रहता है। इस समय तो मैं जो भी बात बोलूं या फिर जो भी काम उससे कहूं वो हर काम को चुपचाप बिना नौटंकी किए पूरा कर दिया करता है, न मुझसे लड़ता है और न ही मेरे बारे में कुछ भी बोलता है। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन पूजा राजू के दोस्तों को शादी में आने का निमंत्रण दे रही थी। उस समय राजू का एक दोस्त पप्पू ने पूजा को बताया कि दीदी तुम्हारी शादी होने वाली है और अब तुम घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी ना, इसलिए इस समय राजू बहुत दुखी रहता है। हम लोग को उसे ऐसे देख नहीं जाता है। बातों ही बातों में पप्पू ने यह भी बताया कि कल शाम को जब हम लोग चौराहे पे साथ में चाट और फुल्की खा रहे थे तभी आपके शादी की बात पर चर्चा होने लगी और राजू जोर जोर से रोने लगा। वो इतना ज्यादा रोने लगा कि हमें चुप कराने में उसे बहुत टाइम लग गया। वो हर बार यही बोलता कि अब मैं किससे लड़ूंगा, किसके साथ झगड़ूंगा, अब तो मेरी बहन मुझे छोड़ के जाने वाली है। यही सब बातें सोच सोच के वो अब बहुत रो रहा था। हम लोग उसे कैसे कैसे करके चुप कराएं।
राजू के दोस्तों के मुंह से यह सारी बातें सुनकर पूजा को बहुत ही अजीब सा लगा। उसे झटका लगा कि हर समय उससे लड़ने झगड़ने वाला भाई आज उसके जाने पे रो रहा है। और तो और कैसे उसका शरारती भाई इस समय उसके जाने की खबर पर दुखी है और दोस्तों के सामने रोता रहता है। अब उसे याद आने लगा कि कैसे आजकल राजू उसके साथ लड़ता झगड़ता नहीं है और उसके दिए हुए कार्य को चुपचाप कर दिया करता है। पूजा ये सब सोचते ही सोचते तुरंत राजू के कमरे में गई और राजू को छेड़ते हुए बोली कि मेरी शादी में तू कौन सा गाना गाएगा। राजू तो पहले से ही बहुत उदास बैठा हुआ था। पहले तो राजू ने कुछ नहीं बोला, पर पूजा बार बार जोर देती रही और पूछती रही तो राजू ने भारी मन से बोला कि मैंने तो पहले ही बता दिया था ना कि मैं कौन सा गाना गाऊंगा। फिर भी पूजा बोलने लगी कि एक बार फिर से गा के सुना ना। तो फिर राजू अपने भारी मन से गाने लगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और यह गाना गाते गाते वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। अपने भाई को ऐसे रोता हुआ देख पूजा उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगी और खुद भी रोने लगी। वह दोनों ही बहुत रोने लगे एक दूसरे को संभालते हुए। अब पूजा कहती है कि क्या हुआ अगर मेरी शादी हो गई तो हमारी बॉन्डिंग कभी कम नहीं होगी। हम ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे और लड़ते झगड़ते रहेंगे। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी हो गई और वह अपने घर चली गई। पूजा के जाने के वजह से उसका भाई अब बहुत उदास रहने लगा था। पर जब भी पूजा को मौका मिलता या फिर कोई भी त्योहार रहता तो पूजा अपने भाई से मिलने जरूर आती और वो दोनों फोन पे बात हमेशा करते। इस वजह से तो राजू उतना ज्यादा दुखी नहीं होता था। दोनों एक दूसरे से बात करते और फिर से पहले की तरह लड़ते झगड़ते और मस्ती करते। इसी तरह उन दोनों की प्यारी सी जिंदगी हंसी खुशी निकल रही थी और अब दोनों एक दूसरे के साथ भी वैसे ही रहते जैसे वो पहले रहा करते थे और खुशी खुशी दोनों की जिंदगी चल रही है और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तो ये कहानी हमें बताती है कि भाई बहन के प्यार के बारे में। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने भाई बहन के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।